आरती अंजलि अवस्थी के एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जब गिन्नी हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसे देखकर अंजलि काफ़ी परेशान होती है और वो बोलती है कि तू बाहर क्या कर रही है, तू बाहर कैसे आई। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। गिन्नी बोलती है कि मेरे लिए बाहर आना कौन सी बड़ी बात है, तू नहीं जानती कि मेरे पास दामोदर है और तो और मेरे पास धर्मराज आहूजा भी है और ये लोग मेरे बड़े काम आते हैं। गिन्नी अंजलि को सुनाने लगती है, वो बोलती है कि मैंने सुना है कि तू पॉलिटिक्स में आ रही है। अंजलि बोलती है कि हाँ, तो गिन्नी बोलती है कि तू बहुत गलत कर रही है, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसे तू मेरे पति को मुझसे छीन ली, उसके साथ में नाजायज़ रिश्ता बना ली, क्या वो समझ के रखी है? तो बिल्कुल भी वहाँ पे सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा गेम होने वाला है। गिन्नी वहाँ से जाने लगती है। अंजलि बोलती है कि तुझे ये सब कुछ क्राइम करके क्या मिलता है? गिन्नी बोलती है कि हाँ, मैं पहले भी क्राइम करती थी और मैं आगे भी करती रहूँगी। तभी यहाँ पे धर्मराज आहूजा आ जाता है। वो बोलता है कि मैं भी पीछे ही खड़ा हूँ और मैं हमेशा पीछे से ही वार करता हूँ। उसको देखने के बाद अंजलि चिल्लाने लगती है कि तुझे तो मैं जब पॉलिटिक्स में आऊंगी तब दिखा दूंगी कि तेरी औकात क्या है। गिन्नी उसके ऊपर गुस्सा करती है और वो बोलती है कि तू कुछ नहीं कर सकती है। तब यहाँ पे प्रकाश त्रिपाठी अंजलि के पास जाता है और वो बोलता है कि 2 घंटे बाद तेरे बस्ती की लाइट चली जाएगी और कुछ ही समय बाद तेरी जिंदगी की भी लाइट चली जाएगी। अब देखते हैं कि तू क्या करने वाली है। ये सुनते ही अंजलि उसके ऊपर गुस्सा करती है और चिल्लाने लगती है। तभी देखते हैं कि सब लोग जब वहाँ से चले जाते हैं तो वैभव राजपूत बोलते हैं कि इन लोग को तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता होगा, क्योंकि इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। साधिका ताना मारते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, हम इनके लिए फ्री में खाना और पानी दोनों भिजवा देंगे। वैसे भी हम भंडारा करने वाले हैं तो ये सब लोग आ सकते हैं और फ्री में सब लोग खाना खा लेंगे, पेट भर के खाना खा के चले जाएंगे। ये सुनते ही राघव राजपूत को काफ़ी हर्ट होता है और वो रोने लगते हैं। वो बोलते हैं कि साधिका हमारा कितना बड़ा अपमान करके गई, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं लेकिन हमारे पास प्यार है, हमारे पास अपनापन है। अंजलि ये सब कुछ सुन के बोलती है कि इनके बातों से इतना तो पता चल गया है कि पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है और हम भगवान से प्रे करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर घर आ जाएं। दूसरी ओर देखते हैं कि काव्या महक को तैयार करती है, वो उसको कहीं पार्टी में लेके जाने वाली है। तभी यहाँ पे रेवती आती है और वो बोलती है कि तुम इसे लेके कहाँ जा रही हो इस तरीके से इतना तैयार करके। काव्या बोलती है कि पार्टी है, हम पार्टी में इसको लेके जा रहे हैं, अब क्या ये घूंघट डाल के घर पे बैठी रहेगी? रेवती बोलती है कि हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कौन सी पार्टी है, क्योंकि तुम्हारे लिए पार्टी का मतलब सिर्फ डिस्को डांस और दारू शराब होता है। तब यहाँ पे युवराज आ जाता है। युवराज बोलता है कि हाँ, मैं भी पार्टी में जा रहा हूँ। वो महक के पास जाता है और वो बोलता है कि आज मेरी वाइफ तो बहुत सुंदर लग रही है। रेवती उसको समझाती है कि देख युवराज, ये तेरी पत्नी है तो इसको किसी ऐसे जगह पे मत लेके जाना जहाँ पे लक्ष्मण रेखा पार हो जाएगा। तभी युवराज को किसी का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि हाँ, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। रेवती काव्या से पूछती है कि तुम इसको लेके कहाँ जा रही हो। काव्या बहुत गुस्से में रहती है और वो बोलती है कि अब उस अंजलि को सबक सिखाना है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आ रही है ना। कुछ साल पहले उसने अमन को मुझसे छीन लिया था और अब मैं उसको सिखाऊंगी कि अब क्या होता है। तभी देखते हैं कि रेवती अंजलि को फ़ोन करती है और वो बताती है कि ये लोग महक को कहीं तैयार करके लेके गए हैं। अंजलि पूछती है कि कहाँ लेके गए हैं। रेवती बोलती है कि मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं गलत जगह पे लेके गए हैं। देखते हैं कि अंजलि उसको बचाने के लिए निकलने लगती है। वो बोलती है कि महक की जान बहुत खतरे में है, लेकिन तभी अभय आ जाता है। अभय बोलता है कि खतरा तो तुम्हारे जान को भी है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि आज रात को बिजली जाने के बाद गिन्नी के गुंडे आएंगे जो कि तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, इसलिए मैं बहुत डर रहा हूँ। अंजलि बोलती है कि कुछ नहीं होगा, पहले भी वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर लिए थे और आगे उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ ना, तो आगे भी कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर देखते हैं कि महक को ये सब लोग लेकर धर्मराज आहूजा के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे महक काफ़ी डरी हुई रहती है। वो युवराज का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि युवराज मुझे कहाँ लेके आ गए, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलो। धर्मराज आहूजा बोलते हैं कि अरे डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए बुलाया हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे नई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।